हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जेपी स्टडी पॉइंट में। कल हमने पढ़ा था बिलियन के बारे में और उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इसमें था एक मूलरता। मूलरता बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं तथा उसी पर आधारित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम आज बताएंगे। दिया 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। विलयन की मूलरता की गणना कीजिए। उस दिन हम बताए थे सूत्र m = n/v ml में रहेगा गुणे 1000। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या दिया, W को मान दिया है 5.8 ग्राम और यम का मान निकालना है। जैसे जो भी बताए थे हम आपको, यम बराबर होता है भार बटे अणु भार। भाई भार का मान निकल गया। और जाने कि अणुभार कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या दिया है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सूत्र NaCl। Na के उसके आधार पर देखेंगे Na का परमाणु कोण कितना होता है, ग्यारह होता है और 11 का दूरी 22। लेकिन इसमें दिया 23, एक बढ़ सकता है, इसका हो जाएगा 23 प्लस को क्लोरीन का दिया है 35.5। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 38, 5.53, 8, 58.5 निकल गया। m बराबर 58.5 और आयतन 200 ml इक्वल टू 200 ml। अब इस पर रख दिया m = n का होता है WIM इंटू v गुणे 1000। ठीक है, अब W मान कितना था 5.85 इंटू अब वही दिया 58.5 गुणे 200 गुणे 1000। ठीक है, इसमें देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। अभी 2 गुणा है, इसमें 5.85 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 585। अच्छा, अब इसका देखिए, अब इसका 58 और 2 का गुणा करेंगे तो 58.5 गुणे 20 0 0 0 2 5 10 80 ले 2 16 17 2 5 10 11 0 0 7 1 1 और एक लिखिए 1170। अब 1170 में इसमें भाग देंगे, रुको इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 और इसका मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर। इसका भी वही होगा मोल प्रति लीटर, यही आंसर हो जाएगा। इसमें 0.4 मोल प्रति लीटर इसका आंसर है। और इस पर आधारित एक और क्वेश्चन बताते हैं जो पेपर में इम्पोर्टेंट है। तो उसी मूलरता के पर आधारित यह दूसरा क्वेश्चन है जो भी ये भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें दिया 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। इसकी मूलरता की गणना करना है। जहाँ दिया है K = 39 और Cl बराबर 35.5। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्या कर दिया 15 ग्राम दे दिया W का मान और इसमें m का मान होगा KCl। अब KCl का कितना दिया 39 प्लस 35.5 इक्वल टू इतना होगा 74.5 और आयतन दिया है ना 1 लीटर। और इसका सूत्र होता है n =
भी लीटर में रहेगा तो कुछ 1000 से गुणा नहीं होगा, और ml में रहेगा तो 1000 से गुणा होगा। इसमें दिया है n का होगा m/w/m इंटू भी लीटर में, तो लीटर में क्योंकि लीटर है 1 लीटर है तो इसको 1000 से गुणा नहीं करेंगे, उसका से अब हो जाएगा। W का मान कितना दिया है 15 अपन m का मान KCl 74.5, अब भी का मान दिया 1 हो गया। अब देखिए 15/74.5, अब एक दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नहीं गुणा नीचे गुणा, ठीक है। अब हो जाएगा ये 150/745। अब इसको भाग देंगे इसमें 745 150 भाग देने को आएगा 0.201 मैक्सिमम, इसका हो जाएगा लगभग में ही आएगा। इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। यहाँ तक समझ आ गया होगा, इसके साथ ले भी सकता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और इसके आने की संभावना ज़्यादा है। इसको मिटाना जा रहा है, बंद करो। अब अगला हेडिंग है मोललता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में प्लस एग्जाम में भी हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यही है मोलरता में क्या था, विलियन था, और इसमें विलायक है। यही बच्चे गलती कर देते हैं क्वेश्चन और आंसर में विलायक के जगह पर विलियन लिख के चले आते हैं, जिससे उनका मोललता सरासर गलत हो जाता है। और इसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि विलायक 1 केजी विलायक भार है और जो विलायक में उपस्थित रहता है, विलियन में नहीं। विलियन होगा तो आयतन हो जाएगा, और इसका सूत्र होता है इसमें m से, इसको भी m से प्रकट करते हैं, इसको m से प्रकट करते हैं। इसका सूत्र होता है m = n/w किग्रा में, और इसको जब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा। और जहाँ हम बताए थे पिछले वीडियो में m बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, ठीक है। ये अभी वही हो जाएगा n की जगह W/m इंटू कैपिटल W ग्राम में गुणे 1000, ठीक है। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। वहाँ पर मोल प्रति लीटर था क्योंकि वो आयतन था, और यह एक भार है, और भार का किग्रा ही होता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, और स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। इसको मिटाने जा रहे हैं अगला हेडिंग बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मोललता पर ही है क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और दिया है 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है। इसकी मोललता की गणना करना है। इसमें क्या दिया है, ग्राइसिक स्मॉल W का मान दे दिया है, क्योंकि इससे कम है तो स्मॉल W का मान ही होगा 40 ग्राम, और कैपिटल W क्योंकि इससे ज़्यादा है 500 ग्राम। और इसमें दिया है पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, जो एम का मान है NaOH। और इसमें देखिए इसमें निकालना है, और इसमें मोललता एम की गणना करना है। और एन का होता है 23 भी मान सकते हैं, 23.5 भी मान सकते हैं, 23 मान सकते हैं। और ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8। और इसका देखिए मोललता का अणुभार निकालने के लिए बता रहा हूँ, किसी भी चीज थी परमाणु का अणुभार। अरे ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो 6, इसका 2 गुना कर दीजिए, 6 में 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, इसकी अणुभार हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा माने 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और एक में एक क्या उसका 2 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 23 और 12 35 36। ठीक है, इसमें देखिए NaOH एम का मान है। और किसी भी परमाणु का अणुभार निकालने के लिए हम आज बता रहे हैं। देखिए मैं कोई परमाणु है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। और इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, इस 8 दूनी 16, इसका परमाणु अणुभार हो जाएगा। और हाइड्रोजन का होता है 1, और इसका हमेशा एक ही अणुभार आता है, इसका चेंज नहीं होता है। इसमें 2 से गुणा भले ही नहीं हो, लेकिन इसमें यह रूल है कि इसको हाइड्रोजन को बस छोड़कर इसके अन्य तत्व को या परमाणु को इसका परमाणु क्रमांक 2 गुना ही होता है, बस सिवाय हाइड्रोजन के। इसका होगा अन्य का कितना होता है 23 मान लेंगे, अब 23.5 मान सकते हैं या 23 मानेंगे। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना दिया 16, और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 40। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है M=N/W × 1000, क्योंकि ग्राम में था। और इसका है भार बटे अणुभार, और हो जाएगा W/M। इसका सूत्र है M=N/W। ग्राम में है तो 1000 से गुणा करेंगे, अगर यही किलोग्राम रहता तो गुणा नहीं करते। और इसका N का मान होता है W होता है ग्राम गुणे कैपिटल W गुणे 1000। आपको W का मान निकालना होगा 40 बटा M का मान कितना दिया 40, और कैपिटल W का 500 और गुणे 1000। और देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। और देखिए 40, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 4 × 5 = 20, और इसका भागेंगे तो 2 मोल प्रति किग्रा या मोल किग्रा इन वर्ष, ये इसका आंसर है। आयो समझ आ गया होगा, बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यहाँ तक समझ आएगा। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा, और स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, 2 मिनट रुक सकते हैं, 2 सेकेंड पूरा ना। तो दोस्तों मोलरता पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है मोलरता पर, क्योंकि जो एक बार समझ गया इसे अनगिनत सवाल लगाया जा सकता है। जिसे दिया 1 विलियन में 80 ग्राम H2SO4 400 ग्राम जल में घुला, इस विलियन की मोलरता की गणना करना है। जैसे दिया स्मॉल W दे दिया है, स्मॉल W 80 ग्राम, और कैपिटल W बेसिक ज़्यादा है 400 ग्राम, और M= दिया है अणुभार H2SO4। अब इसका होता है हाइड्रोजन का एक ही होता है, हम बताए थे, लेकिन 2 हाइड्रोजन है
तो 1 गुणे 2 प्लस सल्फ्यूरिक का होता है 32 प्लस और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुना हो जाएगा। इसका होगा 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 2 34 और 34 98। ठीक है, और इसमें निकालना है मोलरता। एम इक्वल टू सूत्र होता है आपको पता होगा, एन बाई डब्लू ग्राम में होगा तो 1000 से गुना। अब निकालेंगे डब्लू गुणे 1000। ठीक है, स्मॉल डब्लू का मान 80 बराबर एम का मान 400 गुणे कैपिटल डब्लू का मान 400 नहीं होगा बता रहा। इसमें एम का मान दिया 98 गुणे 400 गुणे 1000। एक जीरो सा 1 0 1 0 सा 1 0 बचा 10 और है 80। टोटली हो गया 800 और 4 8 32 और 4 9 36 39। और इसमें इसको भाग दे देंगे तो ना आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर कितना आया। तो 392 में 800 से भाग देने पर 800 में 392 से भाग देने पर कितना आएगा 2.0408 मोल प्रति किग्रा। इसका मात्रक है और इसको इसकी मात्रक लिखने में अगर आपने गलती की तो उसमें एक नंबर काटा जा सकता है, क्योंकि इसका मात्रक मेन होता है। इसको इस तरह नहीं तो एक लिख सकते हैं आराम से, मोल किग्रा इनवर्स, मोल किग्रा इनवर्स। मैं अपान है नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद हो सके। धन्यवाद।